दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है मायके में रहती ननंद। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था जहां ठाकुर राम सिंह अपनी पत्नी जानकी, बेटे अर्जुन और बहू सुनीता के साथ रहते थे। उनकी बेटी रीमा शादी के बाद भी मायके में ही रह रही थी। सीमा का पति शहर में काम करता था, लेकिन उसे अपने साथ रखने की कभी कोशिश नहीं की। इस वजह से रीमा मायके में ही रहती थी। रीमा का स्वभाव चंचल और तेज था। वह अपने मायके में ही अपना अधिकार समझती थी और पूरे घर पर हुकूमत जमाती थी। सुनीता, जो हाल ही में इस घर की बहू बनी थी, इस बात को लेकर असमंजस में थी कि शादी के बाद भी रीमा यहाँ क्यों रहती है। लेकिन वह घर की शांति बनाए रखने के लिए चुप रहती थी। धीरे धीरे सुनीता को महसूस होने लगा कि रीमा की वजह से घर में काफ़ी तनाव रहता है। रीमा घर के कामों में ज़्यादा हाथ नहीं बटाती थी, लेकिन हर चीज़ में दखल ज़रूर देती थी। खाना बनाने से लेकर घर की सफाई तक हर चीज़ में उसकी राय जानना जरूरी होता था। सुनीता को लगता था कि रीमा जानबूझकर उसके हर काम में टांग अड़ाती है। वह जो भी बनाती, रीमा उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर निकाल देती। अर्जुन भी अपनी बहन को कुछ कहने के बजाय हमेशा उसका पक्ष लिया करता था। एक दिन सुनीता ने हिम्मत करके अर्जुन से कहा, आपकी बहन शादीशुदा है, फिर भी मायके में क्यों रहती है? क्या उन्हें अपने ससुराल नहीं जाना चाहिए? अर्जुन नाराज होकर बोला, रीमा इस घर की बेटी है, जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। तुम्हें इससे क्या परेशानी है? सुनीता को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन रीमा ने फिर सुनीता के बनाए खाने में नुक्स निकाला। इस बार सुनीता चुप नहीं रही, वह और बोल पड़ी, अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप खुद बना लीजिए। रीमा भड़क गई और पूरे घर में शोर मचा दिया। जानकी भी बेटी का ही पक्ष लेने लगी। इस लड़ाई के बाद अर्जुन ने सुनीता को डांट लगाई, जिससे वह और आहत हो गई। कुछ दिनों बाद सुनीता को पता चला कि रीमा के पति ने उसे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह हर समय मायके में रहना पसंद करती थी। वह अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और अब मायके में अपना अधिकार चला रही थी। यह जानकर सुनीता को समझ आया कि रीमा का यह व्यवहार सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि हर किसी के साथ
ऐसा था, लेकिन इस सच को कोई मानने को तैयार नहीं था। अब सुनीता ने तय कर लिया कि वह चुप नहीं रहेगी। उसने रीमा को सीधे सीधे कह दिया, अगर आप इस घर में रहना चाहती हैं तो वह बहू बेटी का फर्क करना छोड़ दें। इस घर में सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। रीमा को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वह समझ गई कि अब बहू उसे सहन करने वाली नहीं है। धीरे धीरे घर के माहौल में बदलाव आने लगा। अर्जुन और जानकी को भी एहसास हुआ कि सुनीता सही कर रही थी। समय बीतता गया और रीमा को भी समझ आने लगा कि हर लड़की को अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। उसने खुद ही अपने पति से संपर्क किया और अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की। इस तरह धीरे धीरे घर में शांति वापस आ गई। सुनीता ने अपने धैर्य और समझदारी से सब कुछ संभाल लिया और आखिरकार मायके में रहने वाली ननद ने अपने घर की राह पकड़ ली। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।